पे जो इसका टॉप है वहाँ पे मैं आधा भी नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। बंदरों का झुंड बहुत सारा है, रोड पे बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो हवाएं हैं बहुत ही ठंडी चल रही है। ये आप देख रहे हैं तो ये है बिग बुद्धा स्टैचू, और काफ़ी ऊपर है। ये है वो क्लिफ। नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, अल्टीमेट है। तो जनाब, स्वागत है आप सभी लोगों का कंबोडिया सीरीज़ के एक और नई वीडियो में। जहाँ तक आप लोगों को पता ही है, मैं हूँ इस समय कंबोडिया के कैम्पोट में, और कल ही मैं यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। और यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं। एक पेपर फॉर्म है, जो पेपर काली मिर्च होती है, उसका प्रोडक्शंस है, उसकी फार्मिंग है। और यहाँ पे एक बोकर नेशनल पार्क है। सो आज मेरे दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है कैम्पोट में, और धूप बहुत ही तेज़ है। और मैं प्लान कर रहा हूँ कि आज मैं बोकर नेशनल पार्क को घूम के आऊँ। सो उसका घूमने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे लगा, जो मैंने रिसर्च किया, कि मैं एक स्कूटर रेंट पे लूँगा, स्कूटी रेंट पे लूँगा, जो $5 में मुझे मिल जाएगी। उसमें $2 से $3 का मुझे पेट्रोल लगेगा पूरा। और जो बोकर नेशनल पार्क है वो मेरे हॉस्टल से, ये रहा मेरा हॉस्टल, कुछ ऐसा है हॉस्टल। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो मैं पहले कुछ खाना खा लेता हूँ। मैं घर से लाया हुआ हूँ बिस्किट, बहुत सारे बिस्किट्स मैं लाया हुआ हूँ। तो मैं इन्हीं से नाश्ता करके काम चला रहा हूँ। थोड़ा बजट ट्रैवलिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बजट कर ट्रैवलिंग किया जाए। तो चलिए चलते हैं, स्कूटर रेंट पे लेते हैं, निकलते हैं बोकर नेशनल पार्क की तरफ। तो जनाब, जैसे मैं हॉस्टल से बाहर निकला, ये एक शॉप है, यहाँ पे मुझे ये स्कूटर रेंट पे मिल गया हुआ है। और ये भाई साहब हैं जो मेरा पासपोर्ट को, इनको ओरिजिनल चाहिए, और ये $5 में मुझे दे रहे हैं। इनकम लेट टुमारो, विल पे टुमारो और टुडे? ओके विल पे। तो ये रही स्कूटर, जो कुछ इस तरह से है। का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कहीं कुछ स्क्रैच लगता है तो ये हम नहीं क्यों करेंगे। इनको $5 पे करना है, भाई साहब हैं। तो इनको अगर आए, मैं लंकी में यहाँ पे रहता हूँ, अगर यहाँ पे सामने से, तो भाई साहब मैंने 11,000 रील की पेट्रोल भरा लिया हुआ है, और मैं अब तैयार हो चुका हूँ बोकर नेशनल पार्क के निकलने के लिए। यहाँ से तकरीबन मैप में जो दिखा रहा है वो अराउंड, उसकी जो दूरी है 35 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं, बोकर इंटरनेशनल पहुँचते हैं, फिर बनाते हैं वहाँ पर भी। ये रहा कुछ यहाँ का पेट्रोल स्टेशन। ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा है रोड में। मैं कर रहा हूँ इस समय स्कूटर ड्राइव, और जा रहा हूँ बोकर नेशनल पार्क, जो तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा है। और किसी भी शहर में स्कूटर रेंट पे लेके और शहर को एक्सप्लोर करने का मज़ा ही कुछ और है। ये रही मेरी स्कूटर, ये रहा आगे का रोड उतना ज़्यादा अभी अच्छा नहीं है, हालात इंडिया जैसा ही लग रहा है। ये मेरे आप राइट साइड में देख सकते हैं कि यही है जो माउंटेन रेंज है, शायद यही होगा। ऐसा है नज़ारा। बाकी आज का मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप उतना है नहीं, थोड़ा सा, वरना कल तो बहुत ही ज़्यादा धूप थी। तो जनाब, मैं इस समय बोकर नेशनल पार्क का जो एंट्रेंस है, बेसिकली वहाँ पे पहुँच चुका हुआ हूँ। मैं जब आ रहा था तो मैं आगे 3 किलोमीटर आगे निकल गया था। एक भाई साहब ने बताया नहीं वो आगे का रास्ता ख़राब है, गूगल मैप के थ्रू मत जाइए और इस वाले रास्ते से जाइए, तो ये रास्ता अच्छा है मोटर बाइक के लिए। तो ये रहा यहाँ का नेशनल पार्क, और यहाँ से
अभी जो बोकर नेशनल जो माउंटेन्स हैं वो 29 किलोमीटर दूर है। चलिए चलते हैं, देखते हैं बोकर नेशनल पार्क में क्या क्या है, कैसा व्यू है। वैसे सुनने में आया कि अबेंडेंट हो चुका है, मतलब कि बहुत सा वीराना कोई है नहीं, और रास्ते थोड़े अच्छा इन्होंने बना रखा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं तो ये जनाब रास्ता तो अच्छा है, और जो यहाँ का व्यू है वो भी अच्छा है। मैं थोड़ा अभी मैं पूरे टॉप पे इसके पहुँचा नहीं हूँ, बट ये रहा कुछ ऐसा बोकर नेशनल पार्क। अभी तो मैं इसका जो वहाँ पे जो इसका टॉप है वहाँ पे मैं आधा भी नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं। बंदरों का झुंड बहुत सारा है, रोड पे बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ जो हवाएं हैं बहुत ही ठंडी चल रही है। हवाएं ठंडी हो गई। हाँ, इधर आप देख सकते हैं खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट बने हुए हैं। बचते बचते गिरा मैं आज, गिरते गिरते बचा मैं आज, सॉरी। तो जनाब ये नज़ारा आप देख रहे हैं, मैं अभी आधा भी नहीं पहुंचा हुआ हूं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आधा पहुंच गया हूं। अभी यहां से 13 किलोमीटर है बोकर, जो इसका टॉप है नेशनल पार्क का, और ये नज़ारा आप देखिए, अल्टीमेट है। ये आप देख रहे हैं तो ये है बिग बुद्धा स्टैचू, और इसको मैं आते समय करने की कोशिश करूँगा। ये रहा कुछ ऐसा। तो जनाब ये रहा कुछ ऐसा, यहाँ का एक पगोडा है छोटा सा, लेकिन अभी भी हम लोग टॉप पे नहीं पहुँचे हैं। और रास्ते में आते टाइम बहुत सारे 1-2 होटल भी बन रहे हैं, जिनको विजिट करना है। पता नहीं, अभी मुझे पता नहीं क्यों ऑपरेशनल है या नहीं बन रहे हैं। या बहुत सारा जो फ्रेंच कॉलोनी जैसा ये स्टाइल कुछ बना रहे हैं। ये आप सामने जो मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पहले एक कसीनो हुआ करता था, और लेकिन जहाँ तक अब है मुझे लग रहा है कि इसको एक होटल में बदल दिया गया हुआ है। न्यू जेंटिंग इंटरनेशनल होटल। ये आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पगोडा है, ये ओल्ड पगोडा है, जो यहाँ पे बहुत पहले हुआ करता था। शायद अभी पता नहीं ये ऑपरेशनल है या अभी नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑपरेशनल है। सो जनाब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसिकली ये बोकर माउंटेन पे बोकर नेशनल पार्क में सॉरी एक ओल्ड चर्च है, बहुत ही पुराना चर्च है। अब मुझे नहीं पता ये कब का बना हुआ है। लोग यहाँ पे जाते हैं, तो चलिए चलते हैं। रास्ता भी बड़ा
पत्थरों वाला जैसा है। तो चलिए चलते हैं इस चर्च के अंदर, देखते हैं क्या क्या है। वैसे कुछ है नहीं, खंडर जैसा हो रखा है, अबैंडन भी हो चुका है, मतलब लगता नहीं है यहाँ पे कुछ भी होता होगा। और लोगों ने अपना नाम की रंगाई पुताई कर रखी हुई है। और ये है वो चर्च, और ये ओल्ड चर्च है जो विंडो आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है। हवा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे, जो खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं, यहाँ से हवा बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। क्योंकि ये पूरा नेशनल पार्क बहुत ही बड़े जंगल में है। और ये रहे यीशु मसीह, क्या बोलते हैं इनको, जीसस क्राइस्ट। कमरा है, दूसरा कमरा। ये जो कसिनो है, कसिनो के बिल्कुल बराबर से रास्ता आया हुआ है, वहाँ पे है ये चर्च। और क्या है इधर, ये पुराना टॉयलेट है इनका, जहाँ तक मुझे लग रहा है। लोग आए हुए हैं, फोटो खींच रहे हैं। और ऊपर जाने पे शायद एक क्लिफ है, चलिए चलते हैं ऊपर। रास्ते तो जनाब बहुत ही खराब है यहाँ पे। इधर से भी चल सकते हैं, चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उधर से। काफी ऊपर है। ये है वो क्लिफ। Denk ik, ja. Best wel vaak bij casinos gewoon random plekken, maar dan krijgen mensen een hotelkamer gratis. नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, अल्टीमेट। तो आप देख सकते हैं पूरा पीछे सिटी। और ये पता नहीं ये लेक है या फिर ये समुद्र है। लोगों ने कचरा यहाँ पे भी फैला रखा हुआ है। और हाँ, पुराना चर्च जिसके इस वाले रास्ते से होते हुए हम लोग आए हैं। मेरी स्कूटी हो रही खड़ी। देख मेरे पीछे ये कुछ तो है, अब ये पता नहीं क्या है ये। लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे। और इधर एक पानी का टंकी है बहुत बड़ा।
जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि यही है पूरा कहानी। जो होटल है, कैसीनो है, ये ओल्ड चर्च है और एक बुद्धा स्टैचू है जो रास्ते में था। ये रहा इसका नाम, ले बोकोर पैलेस। ये शायद कोई पैलेस वैलेस रहा था पहले और अभी अबेंडेंड हो चुका है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर ऐसा देखने से लग तो रहा है कि होटल है, पता नहीं। लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि अबेंडेंड हो चुका है, पहले ये पैलेस हुआ करता था। चलिए स्कूटर पार्क करते हैं इधर, फिर एक्सप्लोर करते हैं इसमें क्या है। देख के ऐसा लग तो रहा है कि कोई है नहीं यहाँ पे। ओके, ये होटल बन चुका है शायद, जो कि होटल वो भी अभी बंद हो चुका है। उसके अंदर कोई है नहीं, सो ये अबेंडेंड हो चुका हुआ है। ऐसा है कुछ ले बोकोर पैलेस। तो यहाँ पे एक भैया थे जो सिक्योरिटी गार्ड के, उन्होंने बताया कि ये कोई पैलेस वैलेस नहीं है। तो पता नहीं, उनको पता ही नहीं। उन्होंने बताया कि ये होटल ही था जो पहले ऑपरेशनल हुआ करता था। अभी ये टोटली बंद हो चुका है, अभी ऑपरेशनल नहीं है कई सालों से। और उसके पीछे का ये नज़ारा, ये पार्क है, जो लोग होटल में रहने आए हुए होते हैं उनके लिए बनाता था। जब ये होटल रहा होगा, ऑपरेशन रहा होगा, यहाँ पे जो टूरिस्ट स्टे करते होंगे, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा उनको देखने को मिलता होगा। पूरी ये समुद्र है या लेक है जो भी है, जहाँ तक समुद्री है, ऐसे पूरा इधर से लेके उधर तक क्लिफ है, बैठने के लिए इधर से लेके पूरा इधर तक। जनाब, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, और इतना अच्छा लग रहा है, मैं वो शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। बोकोर पहले से थोड़ा सा 5 मिनट और आगे आने पे एक कुछ ये ऐसा हॉन्टेड हाउस जैसा है ये। चलिए चल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। हेलो हेलो हेलो, कंबोडियन बच्चे हैं, हेलो कर रहे हैं। ओह, ऐसा है कुछ ये। पुराना घर रहा होगा या कुछ भी है, जहाँ तक लग रहा है कुछ घर रहा होगा किसी का, अब अबेंडेंड हो चुका है। ये रहा कुछ ऐसा। ओके, ये कुछ ऐसा है। लोग आके यहाँ पे पानी बियर फेंक के चले गए हैं। लाइट का बोर्ड भी है लेकिन लाइट नहीं है। ये वॉशरूम है, शायद वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम। एक किचन रहा होगा छोटा सा, हाँ बिल्कुल किचन है। उसके पीछे आप देख रहे हैं जो लोग यहाँ रहते होंगे, एकदम बिल्कुल फ्रेश एयर ले रहे होंगे। ऐसा है कुछ नज़ारा इसके ऊपर से। भाई साहब वहाँ ओल्ड चर्च पे मिले थे, यही फ़ोटो खींचे थे मेरा। ये मॉन्क जी हैं, ये ड्राइवर उठा, ये ड्रोन उड़ा रहे थे। इधर से आके जाने पे पता नहीं क्या है। फिर बत्ती से पीछे है जो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो समुद्र है या फिर लेक है, पर लोग तो जा रहे हैं उधर भी।
कुछ घूमने उधर देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ मैं रिटर्न हूँ यहाँ से, कहीं दूसरी जगह चलूँ। जो लोग घूमते हैं ना, घूमने के बाद जो दिमाग फ्रेश होता है, जो माइंड फ्रेश होता है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये जो बच्चे थे ये मेरे साथ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। ये कंबोडियन है और यहीं पे ही रहते हैं, तो इनका टिकटॉक वीडियो बना लिए हुए हैं मेरे साथ। थैंक यू। सो जनाब, मैं अभी आ गया हूँ एक दूसरी स्पॉट पे, जो बेसिकली एक पगोडा है, सेम पे ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इट्स अ पगोडा, और ये कंबोडियन पगोडा है। बट कंबोडियन पगोडा से आते समय अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो चाइनीज या वियतनामी लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा है यहाँ का ये पगोडा। चलिए चलते हैं, शायद इसके अंदर प्रेयर हो रहा है अभी। ये बेसिकली जो भारत में जो राजस्थान जैसा जो है, जहाँ पे वहाँ पे किले बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी सिमिलर टाइप का मुझे लग रहा है। बट यहाँ पे वहाँ पे मंदिर है, हमारे यहाँ पे पगोडा है। ये देखिए नज़ारा पूरा। तो भाई साहब, जो मैं इनको बोल रहा था लेक, या फिर जो मुझे पता नहीं था, अभी मैंने मैप में देखा ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। सो एक ये समुद्र है, ये बीचेस हैं शायद। ये रहा पगोडा। कंबोडिया लोगों के भगवान लोग मोस्टली बुद्धिस्ट हैं, तो आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं ज़्यादा मिलेंगी। है कुछ ऐसा नज़ारा। ये रहे यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये बिग बुद्धा स्टैचू है एक, जो यहाँ पे पगोडा में ही है। बना रखा है इन्होंने, लोग प्रेयर कर रहे हैं। तो जनाब चलिए निकलते हैं यहाँ से और फाइंड आउट करते हैं एक दूसरा स्पॉट। और जो मैं चाइनीज या फिर वियतनामी या फिर कंबोडियन बिल्डिंग की बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं, यही है। यहाँ पे हॉस्पिटल भी दिखाई दे रहे हैं, MI का ब्रांड है मोबाइल का, UCC बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी है क्या पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से मेंटेन नहीं हुआ है। तो जनाब मैं पहुंच चुका हूं एक जो बिग बुद्धा स्टैचू है, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है बिग बुद्धा स्टैचू। और ये ऑन द वे ही पड़ता है, जब आप बोकोर हिल स्टेशन के पास या बीर नेशनल पार्क में आएंगे तो पूरा एरिया ही बोकोर नेशनल पार्क है। तो चलिए चलते हैं बिग बुद्धा स्टैचू के पास, देखते हैं। ओके, रास्ता इधर से है। तो हर जगह हर चीज़ें पहाड़ों पे ही बसा हुआ है, चढ़ने में सांस फूलने लग जाता है।
ऐसा यहाँ के लोग पूजा कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। कोई अगरबत्ती सुलगा रहे हैं, उसकी स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है। उधर बंदर बहुत सारे हैं। मंकी भाई साहब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ का। ये भी किसी न किसी क्लिफ पे है और लग तो बहुत अच्छा रहा है। ये रहा गुल्फ ऑफ थाईलैंड। आइए और पास से चल के दिखाते हैं आपको। अभी मैं वो, अगर आपको दिख रहा होगा एक पानी का टंकी जैसा, मैं वहाँ पे था। वहाँ से 7 किलोमीटर ये जो एरिया है, वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। ये रहा कुछ है गुल्फ ऑफ थाईलैंड। तो जनाब हो गया है बोकोर नेशनल पार्क का टूर। जो भी मुझे समझ में आया, जो भी स्पॉट थे, मैंने उनको कवर कर लिया है। चलिए चलते हैं अब सिटी की तरफ और अपने हॉस्टल में आराम करते हैं। ये रहा एक बार से फिर से नज़ारा देखिए। थैंक यू बने रहने के लिए इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।